अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसी हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं। उम्मीद है आपको हमारी नई नई डिशेस देखकर बहुत मज़ा आ रहा होगा और बहुत पसंद आ रही होंगी। आज मैं आपके लिए कोफ्तों का और अंडा और कोफ्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बहुत इजी, झटपट बनने वाली और बहुत ही टेस्टी होगी। आप खाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने चूँकि कोफ्ते इनको मैंने पहले से ही बना के रख दिया था, क्योंकि ये मुझे काफ़ी दिन पहले मैंने कीमा लाया था तो मैंने उसमें बना दिया था। उसकी वीडियो बनाने मैंने छोड़ दी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट में जब मैं चिकन के बनाऊंगी तो मैं आपको कोफ्ते बनाने की रेसिपी भी बताऊंगी। ठीक है, ये कोफ्ते, इसमें जो चीज़ें पड़ेंगी उनमें है कोफ्ते, उसके अलावा टमाटर, ये 3 अदर टमाटर है, ये ऑयल का 1/2 कप है। उसके अलावा ये प्याज का एक बड़ा साइज़ की प्याज मैंने काटी हुई है, रफली काटी हुई है, क्योंकि मैंने इनको आगे जाके ब्लेंड करना है। इसके अलावा ये सूखा धनिया है। उसके अलावा ये हरी मिर्चें हैं और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसे मैंने सूखा धनिया इसमें भी थोड़ा सा डाला हुआ है। और इसके अलावा ये स्पाइसेस हैं जो मैं साथ साथ डालते हुए आपको दिखाऊंगी कि इसमें कौन कौन से स्पाइसेस कितने मिकदार में आपने डालने हैं। तो मिलते हैं, सबसे पहले हम कोफ्तों को फ्राई करते हैं। तो हम पैन की तरफ चलते हैं जी। तो चलते हैं, पहले हम फ्लेम को ऑन करते हैं और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। और ये काफ़ी, इसको गर्म होने के बाद जब ये सही गर्म हो जाएगा फिर हम इसको लो फ्लेम पे जो है ना आस्ता आस्ता कोफ्तों को पकाएंगे जी। तो ये देखें, ये अब ऑयल गर्म हो गया है। इसमें मैंने आराम से इनके अंदर डालना है। ये डालने के बाद इसको लो फ्लेम पे में, मीडियम टू लो फ्लेम में इसको हम पकाएंगे। और इसको एकदम से आपने हिलाना नहीं है, जब वरना ये टूट जाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा, जब ये तकरीबन 1 सेकंड तक ये पक जाए, थोड़ा सा इनका कलर आने लगे, यहाँ से चेक करके फिर इसको चेंज करें। अब इसको दूसरे चूल्हे पे मैं रख के दूसरी साइड पे, और साथ साथ में इसका मटेरियल मसाला वगैरह तैयार करती हूँ। ठीक है, तो इधर 1/2 कप जो है ना मैंने ऑयल का ले लिया है। ये इसमें मैंने प्याज डाल दिया। तो ये हमारे जो कोफ्ते थे ये अब हो गए। ये देख लें आप, इनके इस कलर पर जब आ जाए तो इसको हम प्लेट में निकाल देंगे। पॉइंट पे जब यहाँ पे प्याज हमारा लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम इसमें लहसुन अदरक की 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दी है पेस्ट की। और बहुत ज़्यादा इसको भी नहीं हमने पकाना, सिर्फ 2 मिनट तक, ताकि लहसुन और अदरक की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ठीक है जी, जब इस तरह का प्याज होने लगे तो उसके बाद आपने इसमें टमाटर डाल देने। ये मैंने अभी हम इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया साबुत और हरी मिर्चें डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों को हमने मिक्स करके मिक्सी में पीस लेना है। इस तरह का प्याज और टमाटर हो जाए, प्याज टमाटरों में से पानी निकल आए, फिर हमने इसको ब्लेंडर में डाल के ग्राइंडर कर देना है। हमने ग्राइंड कर दिया इसको, ये मैंने दरदरा सा किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको आपने नहीं पीसना। अंदर में स्पाइसेस डालूंगी। इंशाल्लाह आप मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। मैंने 1 चम्मच जो है ना वो डाली है लाल मिर्च की, 1 हल्दी है, और नमक की 1 चम्मच है, ज़रा सा कसूरी मेथी है, गरम मसाला भर के 1 चम्मच है, और थोड़ी सी काली मिर्च है। नमक देख लें। इसमें स्पाइसेस डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे जी व्यूअर्स। अब मैं आपके सामने ढक्कन उठाऊंगी, आप देख लें इसकी तरी अब ऊपर आ गई है। देख लें इसका ऑयल वगैरह सारा ऊपर आ गया। अब इस पॉइंट पे आके हम इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले कोफ्ते। आराम से आपने इनके अंदर कोफ्ते डालने हैं। कोफ्तों को नरम होने के तक थोड़ी देर के लिए आहिस्ता से हिलाना, ताकि आपके कोफ्ते टूट ना जाए। मैंने अंडों को बॉईल किया है। मैं आज अपने तरीके से आपको बनाना सिखा रही हूँ, इसलिए आप मेरी तरीके से देख के बनाइएगा। मैंने जो ना 3 बड़े बड़े एग लिए हैं और इनको मैंने पहले पूरा इसी के अंदर डाल देना है। ठीक है, और जब ये इसके अंदर थोड़ा सा रच बस जाएगा, फिर मैं आखिर पे इसकी कटिंग कर लूँगी जब ये इसके अंदर पक जाएंगे, तो जितना मुझे ज़रूरत है, क्योंकि इसमें थोड़ी देर पानी को पकने के लिए छोड़ देंगे, तो इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। बहुत आराम से हिलाना है, ताकि ये आपके कोफ्ते और आपके अंडे टूट ना पाए। इसको मैं ढक्कन लगा के रख दूँगी। कम से कम इसको हल्की आंच पे मैंने 10-15 मिनट इसको इसी तरह हल्की आंच पे रखना है। ठीक है, मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मैं बना रही हूँ। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको पकने दूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे आकर ये देखें, इस पॉइंट पे जाके जब अब ग्रेवी हमारे लिए काफ़ी है, इसमें अब मैं, वैसे आप दही भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं मलाई डाल रही हूँ।
इससे ये मलाई जैसे कोफ्ते आपके तैयार हो जाएंगे और आप खाएंगे और झटपट तैयार होने वाली और सबसे मज़ेदार, लजीज और कम खर्चे वाली आपके लिए कोफ्ते और अंडे की करी तैयार है जी। तो ये देख लें, अब ये फाइनल टच है इसको। और अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बिल्कुल लाइट सा जो ना इसमें हरा धनिया डाल दूँगी और ये ढक्कन बंद करके 10 मिनट के बाद इसको आप खा सकते हैं जी। 10 मिनट के बाद हमारी जो रेसिपी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और अभी देखें, मैंने इसमें अंडे जो थे ना वो मैंने उनकी कटिंग कर दी है, क्योंकि कुछ लोग पूरा अंडा खाते हैं। मैंने इसको कटिंग करके रख दिया छोटे छोटे पीसेस में, मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मेरे बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, जिस वजह से मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कर दी है। और हमारी रेसिपी अब तैयार है, आप इसको हम लोग खाने लगे। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे चैनल को देखा, पसंद किया। और जो ख़ास तौर पे जो लोग मुझे बार बार अपने व्यूज़ देते हैं और उसके बाद कमेंट्स करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।